हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब से हम एक नेम रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में एक एक करके सारी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस कवर करेंगे। पहले 11th-12th में आने वाले इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस को कवर करेंगे, फिर एक एक करके सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें आने वाले नेम रिएक्शंस को कवर करेंगे। ओके, इस सीरीज में पहला जो रिएक्शन हम लोग कवर करने जा रहे हैं दैट इज एल्डोल रिएक्शन। रिएक्शन, ठीक है। अब एल्डोल रिएक्शन क्या होती है? एक तरीके से सेल्फ एडिशन रिएक्शन होती है जिसमें दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन के क्या होते हैं, आपस में एडिशन प्रोडक्ट शो करते हैं, ठीक है। बात करेंगे इसमें पहले सबस्ट्रेट की, तो ये या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस हो। अल्फा हाइड्रोजन कहने का मीनिंग क्या है कि कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन को सिंपली अल्फा कहते हैं। इस पे हाइड्रोजन का होना इज मस्ट। अगर हाइड्रोजन होगा तो वो एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। अब इसमें रिएजेंट जो यूज करते हैं सिंपली मोस्ट ऑफ द टाइम डाइल्यूट अल्कली रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं। डाइल्यूट अल्कली कहने का मीनिंग क्या है? डाइल्यूट NaOH हो गया या अदर कोई डाइल्यूट बेस हो गया। इसके जगह पे कई बार सोडियम इथोक्साइड या कोई वीक बेस भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप उस चीज का ध्यान रखेंगे। ये क्या करता है? सेल्फ एडिशन प्रोडक्ट देता है। अब एल्डोल रिएक्शन जो है इसको कई बार एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है या एल्डोल रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। हम आगे चल के देखेंगे। इसमें एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, यानी कार्बोनिल कार्बन के एक कार्बन आगे को क्या बोल रहे हैं? अल्फा, उसके नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलेंगे? बीटा। अगर बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। यहां तक रिएक्शन आकर के अगर स्टॉप हो रही है तो उसको सिंपली बोलते हैं हम लोग एल्डोल रिएक्शन। कई बार आपको वाटर लूज होकर के अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन भी मिलेगा, तो उस समय हम लोग रिएक्शन को बोल देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। जैसे ये रिएक्शन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? तो इस रिएक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसमें होता क्या है कि एक एल्डिहाइड या कीटोन का अल्फा कार्बन दूसरे के कार्बोनिल कार्बन के साथ क्या होता है? एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जैसे हमने एसिटल्डिहाइड लिया है, ये दूसरे मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट दे रहा है। अब इसमें देखेंगे तो ये कार्बोनिल कार्बन हो गया, राइट। ये अल्फा, ये क्या हो जाएगा? बीटा। तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को सिंपली क्या बोल सकते हैं हम लोग? एल्डोल रिएक्शन। उसी तरीके से कीटोन में क्या है आपके पास? ये कार्बोनिल कार्बन के साथ ये जो अल्फा कार्बन है वो कनेक्ट करके एक बॉन्ड बना रहा है और हमें फिर से क्या मिल रहा है? अल्फा एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। तो इससे या तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल सकता है, ठीक है। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये दो तरीके का मैकेनिज्म शो करता है। एक को बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म कहते हैं और एक को एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। फॉलो करता है सिंपली अगर हम कहें तो। चलिए इसके मैकेनिज्म को एक एक करके समझते हैं हम लोग। पहला जो मैकेनिज्म है बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म, ये दो स्टेप फॉलो करता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या? एडिशन फेज। इसमें क्या होता है? दोनों जो मॉलिक्यूल है वो पहले एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को चलो समझते हैं। ये जो अल्फा कार्बन पे हमारे पास प्रोटॉन है, हाइड्रोजन जो है, ये क्या है? हमारे पास एसिडिक प्रोटॉन है, राइट। दिस वन इज एसिडिक प्रोटॉन। बेस क्या करता है? एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड पेयर कार्बन के पास आ जाएगा, राइट। तो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये रेजोनेंस शो करके स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा जो है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे के। इस एनायन को सिंपली हम लोग इनोलेट आयन कहते हैं, ठीक है। इनोलेट आयन कहते हैं। अब हमारा जो दूसरा मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड या कीटोन का, वो और इनोलेट आयन, राइट, इनमें से एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करेगा और एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करेगा। तो जो सिंपली हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है उसमें जो ये कार्बन होता है दैट वन इज हैविंग डेल पॉजिटिव,
और इसके पास डेल नेगेटिव, जिसकी वजह से ये जो कार्बन सेंटर है इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड या कीटोन जो है इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करेगा और इनोलेट आयन जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करेगा। राइट, तो चलिए रिएक्शन को देखते हैं कैसे होगा। ये जो लोन पेयर है डिलोकलाइज्ड होगा एंड ये जो नेगेटिवली चार्ज है हमारे पास यहाँ पे, ये जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे। राइट, ऑक्सीजन पे फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन और अगले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनेगा। राइट, अब यहाँ से जो हमारा BH बन रखा था पहले वाले स्टेप से, वो BH क्या करेगा, एक प्रोटॉन देगा इस नेगेटिव चार्ज को, यानी सिंपली कह सकते हैं प्रोटोनेशन हो रहा है उस नेगेटिव चार्ज पे। अब जैसे प्रोटोनेशन होगा OH बन जाएगा। राइट, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड। यहाँ तक के रिएक्शन को सिंपली हम लोग बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। एडिशन फेज के रिएक्शन को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, डिहाइड्रेशन फेज को समझने के लिए समझते हैं। अब आगे वाले जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इस प्रोटॉन को देखोगे तो नाउ दिस प्रोटॉन इज एसिडिक। ठीक है, बेस का फिर से काम क्या है, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना। जैसे प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक नेगेटिव चार्ज। राइट, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन, अगर सिंपली बात करेंगे तो OH का डायरेक्ट जो रिप्लेसमेंट है, डायरेक्ट रिप्लेस करना किसी भी रिएक्शन में, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में ये हो जाता है। राइट, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज होगा और OH को क्या करेगा, पुश करके बाहर निकाल देगा। यहां से क्या बन गया हमारे पास, फिर से एक BH बनेगा जो कि हमने यहां लिख रखा है। राइट, BH। अब इस तरीके के मैकेनिज्म को, नेगेटिव चार्ज बनने के बाद जो लिविंग ग्रुप निकल के जा रहा है, इस तरीके के मैकेनिज्म को क्या कहते हैं हम लोग, E1CB मैकेनिज्म कहते हैं। यानी ये कॉन्जुगेट बेस के थ्रू जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो नेगेटिव चार्ज इधर आया, यहाँ पे क्या बना देगा हमारे पास, डबल बॉन्ड। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आया, अल्फा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। ये जो R है इसको अगर हम लोग H कर दे तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा और उसके जगह में कोई एल्काइल ग्रुप रहेगा तो क्या बन जाएगा, कीटोन। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसको क्या कहेंगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। राइट, तो ये जो सेकेंड रिएक्शन भी शो करेगी, यानी डिहाइड्रेशन फेज भी जो शो करेगा रिएक्शन, उसको कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और यहां तक के रिएक्शन को जो शो करेगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, अल्डोल रिएक्शन। क्लियर है? चलिए, अब ये जो रिएक्शन है एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म भी शो करता है, यानी एसिडिक मीडियम में भी ये रिएक्शन हो सकता है। अब कैसे होता है समझते हैं। इस कार्बोनिल कार्बन पे जो ऑक्सीजन लगाओ उस पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है, लोन पेयर्स है। अब लोन पेयर्स क्या कर सकता है, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इस तरीके से हमारे पास एक A नेगेटिव यानी इस प्रोटिक एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस मिलके आएगा। राइट, अब अगला जो हमारे स्टेप में आ रहा है क्या हो गया, इस ऑक्सीजन के साथ एक H और डबल बॉन्ड बन रखा है, यानी ऑलरेडी इसके पास दो बॉन्ड थे, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया तो इसके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाएगा। और हम जानते हैं ऑक्सीजन क्या होता है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये रेजोनेंस करके क्या बना लेता है, एक इनोल बना लेता है। ठीक है, इस वाले प्रोटॉन की बात करें तो ये नेगेटिव जो है इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, फिर से हमारे पास एक इनोल बन करके तैयार होगा। ठीक है, तो रिएक्शन मिक्सचर में ये पॉजिटिवली चार्ज आयन भी बन रखे हैं और हमारे पास कुछ इनोल्स भी बन रखे हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में से एक एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब बात करेंगे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करेगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि चूंकि इस ऑक्सीजन के पास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी ओर खींचना चाहेगा, यानी कार्बन पे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेल पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सबस्ट्रेट है ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल और जो इनोल बना वो एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो फिर से उसी तरीके से हम लोग रिएक्शन करेंगे। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये जो डबल बॉन्ड है अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे और ये फिर से क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। राइट,
तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास ये बन करके तैयार होगा। यहाँ तक के प्रोसेस को और यहाँ तक के रिएक्शन को क्या कहेंगे, सिंपल उसी तरीके से एल्डोल रिएक्शन कहेंगे। यानी इसमें क्या बनेगा हमारे पास अल्फा और बीटा, यानी सिंपली कह सकते हैं क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। ये क्या हुआ हमारे पास, एडिशन फेज। इसका डिहाइड्रेशन फेज क्या होगा, डिहाइड्रेशन फेज सिंपली उसी तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये लोकलाइज्ड है, राइट, ये कहीं पे भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किए ये OH2 प्लस बना देंगे, राइट। और OH2 प्लस बनते ही ये क्या बन जाएगा, हम लोग कह सकते हैं एक बेटर लिविंग ग्रुप बन जाता है, एक बेटर लिविंग ग्रुप बन जाता है। अब बेटर लिविंग ग्रुप बनेगा तो इसके लीव करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ध्यान रखेंगे ये तभी लीव करेगा जब इसके पास जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो मोर स्टेबल बनेगा। ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो एक तरीके से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। और जब कार्बोकेटाइन के थ्रू रिएक्शन जाती है तो उस रिएक्शन को हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं कि दैट वन इज अ इवन मैकेनिज्म के थ्रू वो जा रही है, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन बन गया तो कार्बोकेटाइन तो स्टेबल होगा नहीं, तो वो किसी ना किसी तरीके से क्या होना चाहेगा, स्टेबलाइज होना चाहेगा। तो उसको स्टेबल कौन करेगा, ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा हमारा जो सॉल्वेंट है वो, और यहाँ पे क्या बना देगा हमारे पास एक डबल बॉन्ड बना करके तैयार करेगा। इस तरीके से फिर से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के आया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। और यहाँ तक के रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। ये तो हो गया पूरा पूरा मैकेनिज्म। अब आप तो किसी भी एग्जाम में मैकेनिज्म करने नहीं बैठ जाओगे, राइट। मैकेनिज्म करने बैठ गए तो एक एक रिएक्शन करने में कितना ही टाइम लग जाएगा, तो आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं करना है। ये तो हो गया आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि कैसे ये रिएक्शन जाती है। आपको करना क्या है, दो एल्डिहाइड दिए रहेंगे, अगर एल्डिहाइड या कीटोन दोनों अगर सेम है, ठीक है, दोनों अगर सेम है तो कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे कि मान लो मैं पहले रिएक्शन को आपको इसके प्रोडक्ट बना करके दिखा दे रहा हूं। क्या करना है, आपको एक को बनाना है इस तरीके से, जैसे मान लो एक सबस्ट्रेट ये हो गया, दूसरे सबस्ट्रेट का जो अल्फा कार्बन है, जैसे ये अल्फा कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसके 2 हाइड्रोजन को इस तरफ लगा लेने हैं, राइट। इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है तो 2 को इस तरीके से लगा के ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके, वाटर मॉलिक्यूल का लूज करके आपको सिंपली प्रोडक्ट बना देना है, और वहां से जो प्रोडक्ट बन करके आएगा दैट वन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है इसका, पहले वाले रिएक्शन का। जैसे इस रिएक्शन का अगर हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बना दे तो ये बन जाएगा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का, ठीक है। ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ऐसे उसको अरेंज करना है कि सिंपली आप वाटर मॉलिक्यूल लूज करा सकते हो, ठीक है, अगर दोनों सेम मॉलिक्यूल रहा तो। जैसे सेकेंड प्रोडक्ट की बात करें तो सेकेंड में कैसे बना सकते हैं हम लोग, चलो हमने ऐसे बना दिए, ये O हो गया, मतलब एक कीटोन हो गया, और दूसरे का क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर रख लेंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन आप किधर भी रख दो, इस पे डबल बॉन्ड O है, CH3। नेक्स्ट क्या करना है आपको, सिंपली इसको वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करा करके और बाद में क्या करना है, 2 बॉन्ड जोड़ देने हैं। तो जैसे 2 बॉन्ड हम अपन यहाँ जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन के तैयार हो जाएगा, ये तो 2 एल्डिहाइड हो गए, सॉरी 2 मिथाइल ग्रुप हो गए कार्बन, अगले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O है और ये क्या है, CH3 है। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार होगा, ठीक है। तो आपको पूरा मैकेनिज्म सिर्फ समझने के लिए है, जब रिएक्शन एग्जाम में बनाएंगे तो मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस ट्रिक का यूज करके किसी भी एल्डोल रिएक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे कुछ होमवर्क दिए हुए हैं, आप क्या करना, कोशिश करना उनके प्रोडक्ट बनाने का। अगले वीडियो में हम लोग उसके प्रोडक्ट और मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है।
ये हमारे पास कुछ रिएजेंट है, सॉरी कुछ सबस्ट्रेट है, उनके प्रोडक्ट बनाने। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि कीटोन या एल्डिहाइड है, जनरली आपको कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड तो ऐसे नहीं मिलेगा। कीटोन जो होता है एक साइड से क्या होता है, ब्लॉक्ड होता है, जिससे वो इनोलाइज नहीं हो सकता, यानी इनोलेट आयन नहीं बन सकता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या कह सकते हैं, इट हैज नो प्रोटोन ऑन दैट साइड, मतलब एक साइड में तो एसिडिक प्रोटोन होगा लेकिन दूसरे साइड में नहीं होगा। तो ऐसे सबस्ट्रेट में क्या होगा, ओनली वन एल्डोल रिएक्शन इज पॉसिबल, यानी एक ही एल्डोल रिएक्शन होगी, यानी कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एल्डोल रिएक्शन होकर के रुक जाएगी। तो उसी चीज को यहाँ बोल रखा है कि इफ द कीटोन इज ब्लॉक्ड ऑन वन साइड सो दैट इट कैन नॉट इनोलाइज, इन अदर वर्ड्स it has no protons on that side, only one aldol reaction is possible. Ketones of this type might bear a tertiary alkyl or an aryl substituent. Tertiary butyl methyl ketone, that is 3,3-dimethyl butane 2-on, for example, gives aldol reaction only with various bases in 60 to 70% of yield. मतलब वो कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देती है। इनोलाइजेशन कैनॉट अकर्स टुवर्ड्स द टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एंड मस्ट अकर टुवर्ड्स मिथाइल ग्रुप इंस्टेड। यानी अगर बात करेंगे तो रिएक्शन नंबर 6 और रिएक्शन नंबर 7 की अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे, आपको एक एल्डोल रिएक्शन देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। यानी प्रोडक्ट कहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन पे ही क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन स्टॉप कर जाएगी, राइट। या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देगी या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। एल्डिहाइड में तो इस तरीके के ग्रुप आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड अगर इस तरीके का हो गया तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा, यानी आपको सिंपली बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। तो एक प्रोडक्ट मैं बना देता हूं, आप दूसरे को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट मैं बनाऊं तो ये तो 3 कार्बन हो गए, इस पे क्या हो जाएगा OH, राइट। ये एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे कार्बन का जो ए वाला आपके पास अल्फा कार्बन है वो रह गया ये, तो इसमें CH2 हो जाएगा, राइट। अगले काले कार्बन पे CO, फिर इस पे 3 मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे, यानी ये प्रोडक्ट बन करके यहीं पे रुक जाएगी। तो इसको क्या बोल देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन के रुक जाएगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे, इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2 इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाले रिएक्शन, बाकी रिएक्शंस को आप ट्राई करेंगे बनाने की। तो ये तो तब हुआ जब दोनों के दोनों सबस्ट्रेट क्या ले रहे हैं हम लोग, एक ही ले रहे हैं। जैसे बात करें इस रिएक्शन की तो इसमें एक ही सबस्ट्रेट है, इसमें भी एक ही सबस्ट्रेट है, सारे रिएक्शंस में क्या है, एक ही सबस्ट्रेट है। कई बार क्या होगा, इसमें एक से ज्यादा सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं। अब जब एक से ज्यादा सबस्ट्रेट होता है तो उस तरीके के रिएक्शंस को बोलते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन या मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन। कई बार इसी रिएक्शन को दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको क्लेजन कंडेंसेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें 2 कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। क्या 2 कंडीशन है, इसमें एक जो सबस्ट्रेट होगा, यानी वन पार्टनर ओनली मस्ट बी कैपेबल ऑफ इनोलाइजेशन, यानी सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रेट के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, दूसरे के पास नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, द अदर पार्टनर मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ इनोलाइजेशन एंड बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन द इनोलाइजेबल पार्टनर, यानी जो इनोल फॉर्म बनाएगा, इनोलेट आयन बनाएगा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का क्या होना चाहिए, दूसरा वाला सबस्ट्रेट होना चाहिए। देन एंड ओनली देन क्रॉस एल्डोल रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं जाना है, सिंपली आप जो ट्रिक बताएं उसी चीज को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट को बनाना है, राइट। जैसे अगर हम पहले वाले रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन कर दें तो पहले वाले रिएक्शन को हम कैसे बना सकते हैं प्रोडक्ट, तो आपको बना के दिखाते हैं। ये हमारा एक सबस्ट्रेट हो गया, राइट, और ये हमारा दूसरा सबस्ट्रेट है। अब इस सबस्ट्रेट को अगर मैं इस CH3 को इस तरीके से लिखूं, एक कार्बन एक हाइड्रोजन हो गया, राइट, और 2 हाइड्रोजन हम क्या कर दिए, इधर कर दिए ऑक्सीजन की तरफ। उसके बाद सिंपली क्या करना है, यहां से हमें वाटर मॉलिक्यूल
रिलीज करा देना, यानी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा तो आपका प्रोडक्ट यहां से बन करके और बिल्कुल तैयार हो गया, राइट। दिस इज द प्रोडक्ट, जो कि क्या है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन शो कर रहा है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, बाकी के रिएक्शंस को पूरा करना है। आई होप ये एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और ये ट्रिक भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप बाकी के सारे रिएक्शंस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगले पार्ट में हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आगे एक और नया नेम रिएक्शन लेकर के आएंगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा पार्ट आपको समझ में आया, कौन से पार्ट को और बेहतर ढंग से इजी करके आपको बताया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।